नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी ग्रुप के 2016 में आए हुए क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग के, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इससे पहले हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन 2018 में जो क्वेश्चन आए थे वो हमने सारे कवर किए हैं। तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से भी आप देख पाओगे। चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि दो पाइप एक टंकी को क्रम से 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, और तीसरा पाइप है वो 1 घंटे में खाली कर सकता है। आधी टंकी भरी हुई है, तो तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया गया है, तो वह समय बताना है जिसमें टंकी खाली हो जाएगी। तो देखिए, पहला पाइप है वो 3 घंटे में आपको भर रहा है। दूसरा जो पाइप है वो कितने, 3 घंटे 45 मिनट। तो 3 घंटे 45 मिनट को क्या करने वाला हूँ मैं, घंटे में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो 15 × 45, 15 × 4 = 60, 4 × 12 और 3 × 15, तो 15/4 घंटे ये हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा जो पाइप है ये खाली कर रहा है, तो माइनस साइन लगा दिए, कितने में, 1 घंटे में जो है वो खाली कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 घंटे में। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर रेशियो जो है 4 है यहाँ पर, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करते हूँ, 4 से सब में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पर याद रहे कि 4 से आपने मल्टीप्लाई तो कर दिया है, लेकिन लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें 4 का डिवीजन करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 12, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 4। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। ठीक है। यहाँ से मैं इसे हटाने वाला हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर भी शायद आपको पता ना पड़े। ये करके जो है वो हमें आंसर मिला है 15/4। अब यहाँ से देखिए 12 × 5 = 60, इसकी क्षमता आ जाएगी, ये टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 15 × 60, और ये हो जाएगा हमारा 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। अब देखिए, ये टोटल क्वांटिटी है, लेकिन हमें बोला गया कि आधी टंकी भरी हुई है, तो जाहिर सी बात है 60 का हमें आधा करना पड़ेगा, यानी 60 से मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आधा जो है वो ये शेष बची हुई है, शेष पानी। ठीक है, भरा हुआ है इसमें। अब इसमें बात की जाए तो तीनों जो है वो पाइप एक साथ खुले जा रहे हैं, तो 30 तीनों पाइप एक साथ खुले जा रहे हैं, जाहिर सी बात है ये हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 15 में से 9 जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जो है वो भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है, तो 15 में से 9 जाएंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 15 - 9 करूंगा तो यहाँ से देखिए 30/6 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे जो है ये हो गया। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है, मैंने आपको शुरू में बोला था कि 4 से हमने मल्टीप्लाई किया है, तो हम जो है वो 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए दरअसल, तो 5/4। ठीक है, तो 4 × 1 = 4। अब ये कितना बचेगा हमारा, 1/4 बचेगा। अब इसको क्या है, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 घंटा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 1 घंटा 15 मिनट, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से जो है वो ये वाला क्वेश्चन करना था। मैंने यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ओके, एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी, जाहिर सी बात है, तो इसीलिए तो 1 घंटा 15 मिनट में वो टंकी जो है वो खाली हो जाएगी। ओके, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर मेरे द्वारा क्लासेस ली जाती हैं, तो आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। रात को 10 बजे जो है वो आपकी क्लास होगी एमपी जीके, और बात की जाए तो करंट अफेयर्स मैं वहाँ पर आपको करा रहा हूँ, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा से ज़्यादा जीके क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड क्लास को एनरोल करने के लिए आपको मेरे कोड की जरूरत पड़ेगी, GE10, तो इस कोड को आप डाल देना, क्लास आपको वहाँ पर जो है वो अवेलेबल हो जाएगी फ्री में। ओके, तो ये स्पेशल क्लासेस हैं, आप ही के लिए हैं। ओके, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको अनअकैडमी में फ्री और प्लस क्लासेस दोनों ही देखने को मिलेंगी। अगर आप प्लस क्लासेस ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर आपको MPPSC प्री, मेंस, MPSI, पुलिस कांस्टेबल, जेल पैरी, इन सब की आपको तैयारी देखने को मिल जाएगी। अनलिमिटेड आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, और प्रत्येक सेशन की आपको PDF मिल जाएगी। फायदा क्या रहेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी, डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट बैच आपको देखने को मिल जाएंगे, इंटरेक्ट आपको पोल, कमेंट, क्यूज के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो आप देखिए क्लास को ज्वाइन कीजिए, आपको अपने आप ही जो है वो वहाँ पर अलग ही जो है वो मजा आएगा क्लास को देखने में, और आप जो है वो खुद जो है वो वहाँ पर एक्सेस कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है, एक सब्सक्रिप्शन में आप ऑल एजुकेटर जितने भी है उनको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, वीडियो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके से देख सकते हो। PDF आपको रिवीजन करने के लिए प्रत्येक वीडियो को वहीं पर मिल जाती है। ओके, एंड अभी आपको MP पटवारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, तो ये प्लस सब्सक्राइबर हैं उन्हीं के लिए है, 29 मई को होगा 3 बजे। एंड ये पुलिस कांस्टेबल के लिए, ये भी प्लस सब्सक्राइबर के लिए रहेगा 22 मई को। ठीक है, 10 बजे, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। और बात की जाए 29 मई को जो है वो MPSI का टेस्ट होना है 5 बजे, तो ये प्लस सब्सक्राइबर के लिए। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर जो है वो कॉल कर सकते हो। अभी 25 मई से एक बैच स्टार्ट होने वाला है MPPSC प्रीलिम, मेंस
विद आंसर राइटिंग 2022 के लिए। तो इफ़ यू अगर आपको चाहिए तो जरूर जो है वो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड आपको कोड की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरा जी कोड जो है वो ये वाला लगाओगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 24, 12, 6, 3 मंथ जो भी आप जो है वो लेना चाहते हो तो जरूर जो है वो बाय कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि एक धनराशि पर 6% वार्षिक दर को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर हमें 36 दिया हुआ है, तो वो धनराशि हमें बतानी है। तो इसका सीधा सीधा से एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर अपॉन 100। ये मैं आपको 2 साल का डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, जब 2 साल का डिफरेंस हो, 2 साल का डिफरेंस हो, ठीक है, किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ये साधारण ब्याज है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। देखिए CI/SI का डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, मैं 36 लिखूंगा। प्रिंसिपल हमें निकालना है, आर कितना दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है, तो 6/100 कर दूंगा स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 36 बराबर P इंटू ये कितना हो जाएगा 36 और बटा कितना हो जाएगा 10,000। ओके, तो 36 से 36 कट जाएगा, 10,000 इधर पहुंचेगा, यानी P आप समझ सकते हो कितना हो जाएगा हमारा 10,000 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, उसे समांतर पथ पर खड़ी, उसी के समांतर पथ पर खड़ी जो है वो 170 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन जो है वो पार करने में कितना समय ले लेगी, सेकंड में हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए मान लो कोई ट्रेन है, ये ट्रेन है और दूसरी कोई ट्रेन है, ये रेलवे ट्रैक है, उस पर जो है वो दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है, तो इसको पूरा पार करने में जो है वो ट्रेन कितना समय ले लेगी, ये हमसे पूछा गया है, सीधा सा मतलब है। तो सबसे पहले कभी भी कोई भी ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो उनकी जो लेंथ होती है उनको हमें जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 110 तो इसकी है और 170 जो है वो दूसरी ट्रेन की है, तो ये T1 है, ये T2 है। अब देखिए, अब दूसरी ट्रेन तो चल नहीं रही है, दूसरी ट्रेन तो खड़ी हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो चलने वाली ट्रेन है उसकी स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहली बात तो इसे सेकंड में हमें निकालना है, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 5/18 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और ये मीटर दिया हुआ है तो मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 280/60 इंटू, एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ 6×18। ठीक है, तो 10 × 5 और ऊपर हो जाएगा 3 पहुंच जाएगा, भाई नीचे है तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये सेकंड है। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा हमारा, पहले तो 0 से 0 काट देता हूँ, 3 8 24, हाथ से लगा 2, 3 दूना 6, 2 8, 84/5। अब इसको मैं काटने वाला हूँ, 5 एकन 5, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 5 × 30 और 5 × 40, तो 16.8 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 16.8 सेकंड में जो है ये पार हो जाएगी। नेक्स्ट, दो व्यक्ति हैं ए और बी, दो भिन्न स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना था। दो व्यक्ति हैं, मान लिया कि ए व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, बी व्यक्ति यहाँ पर, ये इसकी तरफ चल रहा है, दूसरा इसकी तरफ चल रहा है। इनकी गतियों का अनुपात दिया है S1 और S2, इनकी गतियों का अनुपात दे दिया है 3:5। ए व बी द्वारा क्रमशः मिलने के स्थान पर पहुंचने में तय की गई दूरी हमें बताना है कि दूरी कितनी है। देखिए मैंने एक रिलेशनशिप आपको बताया था कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के पास एक ही फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर टाइम दोनों का कांस्टेंट कर दूं मैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस स्पीड का प्रोपोर्शनली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी समानुपाती हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि अगर स्पीड जो है वो उनकी समान है तो डिस्टेंस भी समान ही होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से देखिए स्पीड दोनों की यहाँ पर हमें दी हुई है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस भी समान ही हो जाएगी, D1 D2, यानी इनका रेशियो जो है वो 3:5 ही होने वाला है, क्योंकि दोनों जो है वो समांतर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3:5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है, वही आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर। बाकी अलग से जो है वो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अलग तरीके से जो है वो और दूसरा फॉर्मूला लगा दो या ऐसा कुछ हो, तो इसमें बस एक ही फॉर्मूला होता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। ओके, तो उसी को ध्यान में रखते हुए करना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, हार्मोनी मीन हमें निकालना है, हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य कैसे निकालते हो, मैं आपको बता दूं इसका फॉर्मूला, ये हमेशा याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ
नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर्स जितने भी नंबर दिए हों उनके कितने नंबर है, मतलब अगर देखा जाए तो संख्याओं कितनी संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, संख्या, ठीक है, बटे ए n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3 प्लस 1/n4 है। अब यहाँ पे देखिए हमें 4 दी हुई है संख्या, तो इसकी जगह तो मैं 4 रखूंगा, ठीक है, और बाकी की जगह यहाँ पर रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए 4/1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 और प्लस 1/5, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4 तो ये है, इसका एलसीएम लोगे आप तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो 60 आना चाहिए, क्योंकि 60 जो है वो इससे भी कट रहा है, 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 ठीक है। बाकी आप देखिए यहाँ पर अब ये 30 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4 एकन 4, 4 पंजा 20, और ये कितना हो जाएगा 5 एकन 5, 5 दूना 10। तो 60 को ऊपर ले जाऊंगा तो 60 गुणा 4 तो ये हो जाएगा, और नीचे देखिए कितना बच रहा है, 5 2 7 और 3 2 5 और 1 6 7, 77, यानी 240/70 जो है वो इसका आंसर आना चाहिए। और हमारा आंसर दिया हुआ है इसमें देखिए सी ऑप्शन जो है वो इसमें आंसर दिया। तो इस तरीके से बस आपको इतना याद रखना, ये जो है वो मेन फॉर्मूला है जो कि आपको याद होगा, तो आप कोई भी संख्या दी हो आप आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट, कैडबरी 5 स्टार और पार्क चॉकलेट है, इसे असीमित संख्या में से कितने तरीकों से जो है वो 5 चॉकलेटों को चुना जा सकता है। तो इसका भी एक सिंपल सा ही होता है, कभी भी आपको ऐसे दी हो तो आप क्या करना, देखिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3, 3 चॉकलेट दी हुई है, तो 3, अब हमें 5 चॉकलेटों को चुनना है, तो 3 की पावर आप 5 कर देना भाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, इसका कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 27 27 81, और 81 की होता है 243, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। तो इस तरीके से जो है वो ये वाला क्वेश्चन था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये हमें सीधा सीधा सा 24 का स्क्वायर दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, और 19 से हमें डिवाइड करना है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169, और 7 का 49 हो जाएगा, अपॉन में 19। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो मैं इसे घटा देता हूँ, यहाँ से देखिए हमें ये कितना बचेगा, यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं घटाऊंगा तो माइनस का बचेगा 120, 120 इसमें से घटाऊंगा तो 4 5 6 ये बचेगा, और 19। अब इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ, 19 दूना 38 होता है, ठीक है, 38, और फिर कितना बचेगा 7 बचेगा, 19 6 76 होता है, तो हमारा 24 जो है वो इसका आंसर है। तो ये सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, कोई भी आसान से क्वेश्चन है ये। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 56 में बेचने पर प्राप्त हुआ प्रतिशत लाभ 42 में बेचने पर प्राप्त हुआ प्रतिशत लाभ का 3 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें निकालना है। चलिए देखिए मैं मान लेता हूं कि वस्तु का क्रय मूल्य ये कितना मान लिया मैंने, x मान लिया। अगर मैं कहूं कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो मैं कैसे निकालता हूं, आपको भी पता होगा प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कि प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं भाई सेलिंग प्राइस माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो बस यहाँ से आप समझ सकते हो कि एसपी हमारी पहले की कितनी है 56 है, और कॉस्ट प्राइस हमने कितनी मानी है CP, ये CP है, ठीक है, ये x मानी है अपॉन x, और इसका इंटू 100 कर दूंगा। इसी तरीके से दूसरी वाली की हम निकालेंगे, तो दूसरे वाले का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना होगा हमारा 42 माइनस x अपॉन x इंटू 100। अब देखिए, अब जाहिर सी बात है ये 3 गुना है, इसका जो है 3 गुना है, तो 3 से मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा और दोनों को मैं बराबर कर दूंगा, तो मुझे जो है वो x की वैल्यू निकल जाएगी, और वो ही हमें चाहिए। x की वैल्यू मतलब हमारी क्या, कॉस्ट प्राइस। तो बस देखिए यहाँ पर देखिए, तो 3 इंटू 42 माइनस x अपॉन x और इंटू 100 बराबर 56 माइनस x अपॉन x इंटू 100, समझ गए। अब आप देखिए इसको मैं यहाँ से काट सकता हूँ, 100 से 100 काट देता हूँ, यहाँ से x काट देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ से देखिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 दूना 6 होता है, 3 चौक 12 होता है, माइनस 3x ही हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ से देखिए ये कितना है 56 माइनस x हो जाएगा। इसको मैं अब यहाँ पे लेने वाला हूँ, तो यहाँ से देखिए 126 और माइनस 56 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस का 56 हो जाएगा बराबर माइनस x ये है, और प्लस का 3x ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस का x इधर जाएगा 3x का, तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये कितना बचेगा हमारा 70 बचेगा, और बराबर यहाँ पर कितना बचेगा 2x बचेगा। तो यहाँ से देखिए अब आसानी से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर।
तो आप समझ सकते हो इतना सा जो है वो कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। ऐसा अलग से कुछ नहीं था कि जो चीज़ें आपको ना पता हो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। और अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं लगती हैं तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लिया करो, आपकी नोट्स बहुत काम आती है रिवीजन करने के लिए। अगर आपको कहीं भी कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट दिखता है कि मुझे ये नहीं पता था, तो आप एक मैथ्स की बुक बना लो, या जीके आप पढ़ते हो तो जीके की बुक बना लो। जिस सब्जेक्ट की आप जो है वो लगता है कि ये चीज़ नहीं है तो नोट डाउन कर लिया करो। ये आपके अभी के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए जो है वो जब तक आप तैयारी कर रहे हो, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको बहुत काम आने वाली है। और आपका मेन मोटिव जो है वो सिलेक्शन लेना है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, तो ये आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो, आप अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हो, आप अपने माँ बाप के लिए मेहनत कर रहे हो। तो ये चीज़ें आप थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ध्यान रखने में बहुत ज़रूरी है, और यही चीज़ें आपको एग्जाम में जो है वो सक्सेस दिलाती हैं, आपको अपनी लाइफ में जो है वो सक्सेस दिलाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखते हुए समझना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, यदि 6 लड़कियां एक पोशाक को कढ़ाई 9 दिन में कर सकती है तो 3 लड़कियों के द्वारा समान कार्य करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता हो। तो भाई आसान सा प्रश्न है, 6 लड़कियां 9 दिन में काम कर रही हैं, 3 लड़कियां जो है वो कितने दिन में खत्म कर देंगी। तो यहाँ से देखिए 3 दूना 6 और ये हो जाएगा, तो 9 दूना 18, तो कितने दिन लगेंगे, 18 दिन जो है वो लगेंगे। ये डेज है, ठीक है, तो 18 दिनों में जो है ये 3 लड़कियां काम खत्म कर देंगी। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। एंड आपको बताना चाहूंगा कि मेरे द्वारा 10 बजे आपकी क्लास रहेगी अनअकैडमी पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी, तो वहां से आप इनरोल कर लीजिएगा। जीई कोड आपको जरूरत पड़ेगी तो GE 10 आपको कोड डाल देना है और वो क्लास आपको फ्री में एक्सेस हो जाएगी। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो जैसे कि 24, 12, 6 या 3 मंथ का, तो यहाँ पर जो प्राइस दिए हैं इतना प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरा कोड यूज करोगे GE 10 तो इसमें भी आपको 10% का जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एंड थैंक यू सो मच क्लास को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड बहुत बहुत धन्यवाद।